दोस्तों, तो देखिए हम इसी रिमाइंडर थ्योरम में ही आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए मैं बताया, अब इसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको एक नया क्रम पढ़ाने जा रहा हूँ। वो है दोस्त, आप कई दोस्त हमारे पहली बार नाम सुन रहे होंगे उसका, लेकिन कई लोग सुन भी चुके होंगे। तो भाई मैं आज बात करने जा रहा हूँ फैक्टोरियल की। ठीक है, आप बात को समझिए थोड़ा। देखिए एग्जाम में जितना भी आता है हमको उससे 2 लेवल ऊपर ही लेके चलना है। ठीक है, अगर हम पढ़ भी लेंगे, हमारे पास अभी बहुत समय है, हमारे पास मैं ऐसा मान चलता हूँ हमारे पास अभी 5 से 6 महीने हैं, तो हम 2 स्टेप ज़्यादा ही पढ़ लें तो ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए। क्योंकि मैंने देखा है जूनियर का मतलब देखा है और प्री का भी देखा है, सॉरी प्राइमरी का, तो इतना इजी अब मैथ पूछती रही उसमें। ठीक है, तो हम एक लेवल अपने ऊपर ही लेके चले, 2 लेवल मैं तो कहता हूँ। तो देखिए भाई फैक्टोरियल, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणन। ठीक है दोस्त, बहुत बार इसको क्रम गुणित भी बोल दिया जाता है, तो हम इसको बहुत बार नहीं, हम इसको कम बार बोलना चाहते हैं, इसलिए हम इसको क्रम गुणन बोलेंगे। ठीक है, देखिए क्रम गुणन नाम से पता चला आपको, क्रम से आता होगा इसमें, और गुणन मतलब गुणा होता होगा, यानी कि क्रम से चीजें आती होंगी और उनका आपस में गुणा होता होगा। देखिए बेसिक चीज अगर मैं बताऊं फैक्टोरियल या फिर मैं बात करूं क्रम गुणन, तो हम लोग इसको कैसे शो करते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इंग्लिश अगर आपने पढ़ी है, पढ़ी होगी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस प्रकार से कुछ होता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं फैक्टोरियल। यहाँ पे कोई भी हमारी संख्या लिखी होगी, सपोज दैट मान लीजिए कोई x संख्या है, या फिर आप इसको पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ेंगे इसको फैक्टोरियल x, इसको भी आप फैक्टोरियल x पढ़ेंगे। ठीक है, या क्रम गुणन x और या x का क्रम गुणन। ठीक है दोस्त, चलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूँ क्या होता है इसमें। देखिए होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कोई संख्या एक है, संख्या है n। ठीक है, हमको इसका फैक्टोरियल निकालना है। मैं आपको पता है कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं फैक्टोरियल। ठीक है दोस्त, आपको बात क्या ध्यान देनी, यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसको आप लिखेंगे, इसके बाद गिनती में लिख देता हूँ फैक्टोरियल 10। ठीक है दोस्त, फैक्टोरियल 10, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 10। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो संख्या लिखी है उसको लिखेंगे हम, अब क्रम से चलना है और आपस में इनका गुणा करना है। क्रम से मतलब इससे छोटी एक संख्या, आपको पता है 9, इससे छोटी 8, कहाँ तक जाना है दोस्त, 1 तक जाना है। बात क्लियर है, तो गुणे 8, गुणे 7, गुणे 6, गुणे 5, गुणे 4, गुणे 3, गुणे 2, गुणे 1। बात समझ में आपको आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि जहां से आप स्टार्ट किए वहां से चलते चलते आपको गुणा करते करते एक संख्या तक जानी है, जहां तक भी एक हो। अब इसी अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो क्या हो सकता है, n गुणे इससे एक छोटी संख्या, आपको n तो पता नहीं कि क्या है, तो इससे एक छोटी एक कम होगी इससे, तो n गुणे 1 आप बात समझ पाए। इससे भी छोटी n-2, इससे छोटी n-3, हमको नहीं पता, गुणे 1 तक जाएंगे। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई होगी आपको, ये बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। शुड आई इरेज इट, यस आई शुड। चलिए भाई, आपको बीच में इंग्लिश का भी ज्ञान देता रहूँगा। ठीक है, बशर्ते हवा लगती जाए आपको, क्योंकि मेरी इंग्लिश मैं ही समझ पाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि चलिए एक एग्जांपल छोटा ले लेते हैं। सपोज दैट हम बात करते हैं फैक्टोरियल 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की बात करूँ तो आप बता सकते हैं इसका मान कितना होगा, सोचिए। यस गुड, आपने सही बोला। क्या लिखूंगा, आपको पता मैं क्या लिखूंगा, 4 गुणे, इसके बाद सही है 3, फिर गुड 2, फिर 1, फिर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 0 हम कर देंगे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 4 गुणे 3 12 दूनी 24। याद भी कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। ठीक है, लेते हैं थोड़ा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 1। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि 1 जो है इससे छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल बोले तो प्राकृतिक संख्या, क्योंकि वो जो 0 होती है वो पूर्ण संख्या में आ जाती है, आपको पता है। ठीक है ना, 0 से जो संख्या स्टार्ट होती है उनको होल नंबर से या फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो आप याद रख लीजिए फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। अगर बात करता हूँ फैक्टोरियल 2, तो आपको पता है 2 गुणे 1, यानी कि 2 गुणे इससे एक छोटी 1 तक जाना है, तो कितना है दोस्त 2। अगर बात करो फैक्टोरियल 3, तो क्या होगा दोस्त 3, फिर बहुत बढ़िया 2, फिर 1, तो आपको पता चल गया 3 दूनी 6 कम 6। ठीक है दोस्त, 4 का भी बताया मैं आपको, फिर से बता देता हूँ
क्योंकि आप बहुत बुद्धू हैं। 4 लेकिन बनते होशियार हैं। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आपको पता है 4 3 12 24 1 कम 24। ठीक है दोस्त, ये हुआ। अब बात करते हैं लोग फैक्टोरियल 5। ये तो आपको पता है फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो कितना होगा? 5 चौके 20 3 60 दूनी 120। ठीक है, ये हो गया दोस्त। आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और आप निकाल लेंगे इसको। आपको मैं थोड़ा यहाँ से एक और अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्त, हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लेते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है दोस्त, आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बताइए दोस्त, इसको तो लिख दिया मैं 5, इसको उतारते जाइए आप। ये बताइए, थोड़ा सोचिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्या रहा होगा? याद आ गया आपको? ये फैक्टोरियल 4 रहा होगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बात समझ आ गई आपको? यानी कि दोस्त आप इसको पूरे को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। यस, नहीं लिखेंगे तो जेल ले जाएंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि क्या समझाया आपको कि फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे इसके बाद जो भी संख्या थी फैक्टोरियल 4। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा दोस्त, फैक्टोरियल n बराबर जो संख्या थी n गुणे इसके बाद एक कम कर देना n-1 का फैक्टोरियल। प्लीज आप इसको ध्यान दीजिए। कई बार ये पूरा काटना होगा हमको, 3 गुणे 2 गुणे 1 नहीं लिखना होगा क्योंकि नीचे भी वही संख्या होगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार और थोड़ा समझा दूँ। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्टोरियल 5 जो है दोस्त, हम इसको 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपसे कहा कि आप 5 को भूलिए थोड़ा, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 क्या होगा? जहां से स्टार्ट होगा उसी का फैक्टोरियल रहा होगा। ये देखिए दोस्त, फैक्टोरियल 4 जो होगा आपका वो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ही तो रहा होगा। यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जो हो फैक्टोरियल 4 होगा। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप फैक्टोरियल 5 को 5 गुणे ये पूरा जो मटेरियल लिखा है तो फैक्टोरियल 4 बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ आप एक फार्मूले में इसको कन्वर्ट करिए तो आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 5 की कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 1 लाख 2 लाख 5 करोड़ फैक्टोरियल n बराबर जो लिखा था उसी को लिख देंगे ये n गुणे इससे छोटी एक छोटी संख्या का फैक्टोरियल, n से एक छोटी n में घटा देंगे आप। ये हो गया। क्लियर है दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कल को अगर 0 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, है ना? तो फैक्टोरियल 0 समझ, ये एक्चुअली में होता है 1। मन में आता होगा कि ऐसा का है, अगर फैक्टोरियल 1 जो है तो फैक्टोरियल 1 क्या है? फैक्टोरियल 1 हमारा 1 होता है, तो भाई इससे कम होना चाहिए। आपको पता है फैक्टोरियल 2 जो होता है वो 2 होता है, 2 गुणे 1। कि फैक्टोरियल 0 तो 0 होना चाहिए। इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमको। अगर आप चाहें तो क्या की इजाज़त है, नहीं होगी तब भी बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्त, अब थोड़ा आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ दोस्त, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। इतना दोस्त आपको हजम हो गया? बहुत बढ़िया। ये बताइए दोस्त, आप क्या कर सकते हैं? आप इस फैक्टोरियल n को नीचे ले जा सकते हैं। यानी कि ये बताइए, क्या इसके साथ गुणे में 1 हो सकता है? बिल्कुल, आपके साथ भी गुणे में 1 है, तो आप इसको नीचे ले जाएंगे तो दोस्त बचेगा यहाँ पे 1 बराबर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। समझते रहे ना भाई, फैक्टोरियल लेना है नीचे जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है दोस्त, ये बताइए, मैं कह रहा हूँ कि n का मान जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल पता होना चाहिए दोस्त। नेचुरल नंबर माने कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या हो सकती है? आपको पता होगा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो अब आपके मन आ रहा होगा -1 -2 होता है क्या? जी नहीं, वो आपका निगेटिव इंटीजर होता है। क्लियर है? देखते हैं हम लोग क्या होगा कि ये जो 1 है, मैं कह रहा हूँ n जो होगा वो कोई भी एक नेचुरल नंबर है। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, शुद्ध हिंदी प्राकृतिक संख्या। इससे ज़्यादा हिंदी भाई ना हो सकती है। ठीक है ना? भगवानी संख्या, इससे ज़्यादा हिंदी। ठीक है? 1। तो मैं कह रहा हूँ n का मान हम थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं। जब तक लिख रहा है तब तक के लिए, बहुत थोड़ी देर में। तो 1 बराबर दोस्त आप देखेंगे n का मान क्या है? 1 गुणे n। n का मान दोस्त मैं कितना मान रहा हूँ? 1 -1
ठीक है, का फैक्टोरियल बटे में n का मान कितना मान रहा हूँ मैं दोस्त, 1। अरे समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, 1 बराबर, ठीक है, 1 माइनस 1 में 1 गई 0 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन, ये तो पता है फैक्टोरियल 1 कहाँ लिखा था, फैक्टोरियल 1 बराबर 1, बस हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 0 नहीं ले सकते, 1 ही होगा, ठीक है दोस्त। अब एक नीचे कोई महत्व तो है नहीं, पता है आपको, ज़्यादा महत्व चलिए यहाँ ले जाइए, ये ले लीजिए, तो 1 वहाँ जाएगा तो 1 गुणे 1, ये नीचे आएगा 1 बराबर फैक्टोरियल 0, 1 1 कम 1 बटे 1 आ गया दोस्त, फैक्टोरियल 0 बराबर 1। अब इसको ध्यान दे दीजिएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्त, अब हम फैक्टोरियल से रिलेटेड बहुत ही मासूम सवाल करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने एक सवाल ले लिया कोई भी, 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान हमको पता है 2 गुणे 1, मैं आपसे कहता है याद कर दीजिए, ज़्यादा उचित होगा, 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान लिख देता हूँ, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है दोस्त, ये बटे में 5, 1 प्लस 2 होगा प्लस 3 दूनी 6 कम 6 प्लस 4 3 12 दूनी 24 कम 24 बटे में 5 33 बटे में 5। तो दोस्त 5 छक्का 30, भाग चला जाएगा 3 बचेगा, यही आपका आंसर है। समझ आया? मैं आपको बताया कि किस तरह के फैक्टोरियल के सवाल करते हैं। अभी संख्याएं तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आपको इतना समझ आया, बहुत बढ़िया। चलिए हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 3 नहीं 6 प्लस 4 का मान 24 प्लस 5 का मान, याद है ना, 24 गुणे 5, 24 पंचे 120, थोड़ी देर पहले बताया मैं। 6 का मान देखिए 0 आ गए ना, अब देखना मजा आएगी। फैक्टोरियल 6 का मान 720, 12 छंग 72, ठीक है। फैक्टोरियल 8 का मान चाहिए तो 8 का गुणा कर, नहीं सॉरी 6 का है ये, 7 का चाहिए तो इसमें गुणा करेंगे जब आप, तो 7 गुणे 0, कुछ भी हो लास्ट में 0 आएगा, प्लस इसमें भी लास्ट में 0, क्योंकि एक बार जब 0 आ जाता है, मान लीजिए 10 है, तो अब कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा कर दीजिए वो लास्ट में 0 ही आ गया। जैसे मान लीजिए कल मैं कर दिए 50, वो 5, तो 5 धाम 50, मैं इसमें 6 का कर दूंगा तो 60, यानी कि लास्ट में 0 आना ही है। क्लियर है? तो दोस्त समझना, हम किससे भाग कर रहे हैं? 10 से। आप थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वो अलग बात है कि आपके पास है कम, अरे बुरा मान गए। देखिए दोस्त, 0 है, आप 0 लास्ट में 0 कोई भी संख्या जोड़ेंगे वही संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि 5 प्लस अगर 10 है तो 0 में अगर कोई भी अगर आप संख्या जोड़ें तो 5 का आगे जो भी कथा होगी वो लिखी रहेगी। तो आपको बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जहाँ पे भी 0 आ जाए तो इसको कोई भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, समझिए। और आपको पता चल जाएगा कि कब आएगा आपका 0, तो आपका फैक्टोरियल 5 से ही 0 आने लगेगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120, 6 का मान 720, तो आप वहाँ से छोड़ देंगे और आप यहाँ से करेंगे। तो 4 6 10, 10 2 12 13, थोड़ी देर पहले बताया था 33 होता है, बटे में 10। अरे दोस्त आया, बहुत बढ़िया। 10 में आप भाग देंगे, 10 से आप भाग देंगे 33 में, तो 10 तिया 30, कितना बचेगा आपका? 3। बात आप समझ पाए? 10 नहीं मेरे भाई, अभी देखना कथा चालू होगी वहाँ पे। आपको 2-3 सवाल देता हूँ, ठीक है, और आप करेंगे इसको। जैसे मैंने दे दिया आपको फैक्टोरियल 1। तो देखिए दोस्त, आपको ये मेरी तरफ से हरछठ का त्यौहार, वो हरछठ के त्यौहार पर दिया गया उपहार है, ठीक है। आप इसको सादर मतलब सादर मेरी प्रार्थना है, अबे क्या बोलते हैं, जो बोलते होंगे आप, मतलब आप इसको ग्रहण करिए और रिटर्न में इसका आंसर दीजिए, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए आप इन तीनों को मुझे लगता है कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्त, अब हम एक नया रिमाइंडर थ्योरम का, भाई अभी रिमाइंडर थ्योरम चलेगी कम से कम 3-4 दिन, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डिटेल से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं चलेंगे क्योंकि फिर वो आता नहीं है टेट सीटेट में, एसएससी में भी बहुत कम ही आता है। थ्योरम हुआ करते जैसे विल्सन थ्योरम हो गया, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ठीक है। अरे चाइनीज़ का नाम ले रहा है तो इंडियन होके, अरे भाई चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम उसका नाम है, ठीक है ना। तो ये हो गया ये, और उसको एसएफ मेथड भी बोल देते हैं हम लोग। तो ये हो गया, देखेंगे उसको करते हैं कि नहीं, तो फिर उसको नहीं रखेंगे क्योंकि वो पेपर में आता नहीं हो, बहुत डिटेल्स चीज़। विल्सन थ्योरम हो गया, ठीक है, मैंने बताया आपको। तो हम लोग अच्छे टाइप के सब कर लेंगे। अभी आप देखेंगे पावर के ऊपर पावर चढ़ेगी, हिंदी हिंदी हिंदी, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के ऊपर घात। तो अभी ये सब टाइप के हमको पढ़ने होंगे, ठीक है, हवाई नहीं पढ़ना है सब कुछ।
तो अब एक तो क्वेश्चन देखिए मैं आपको देता हूँ, आप प्रयास करिएगा, फिर हम कल उसी रिलेटेड पढ़ेंगे। ये होता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन माने जानते हो, काट देना। अरे ऐसा ना काट देना पकड़ के, मैंने कि जैसे कि 10/5 लिखा तो आप 10 को काटेंगे, 5 से 5 1 कम 5 5 दूनी 10 2/1, ठीक है। अरे समझ जाया करो, 5 1 कम 5 5 दूनी 10 1/2, ये कैंसिल तो कर दिया, वो क्या कर दिए, ठीक है। तो दोस्त जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मासूम सा, 48 दे देता हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे ही डिवाइड रिमाइंडर निकालिएगा, इसका ऐसे ही रिमाइंडर बताइएगा और आप इसको कैंसिल करके आइएगा। कैंसिल तो समझते हो ना, काटना, इसको सरल से सरल कर देना, इसको सरल से सरल भिन्न बना देना, फिर रिमाइंडर करना इसको, और कैंसिल करके भी रिमाइंडर बताना। आप देखना कि कुछ आपको विचित्र लगेगा, ठीक है। इसी के आगे से हम बढ़ेंगे फिर। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कल के जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशंस की। तो देखिए अभी जो आंसर दे रहे थे हमारे दोस्त वो अभी तक जारी हैं, बहुत बढ़िया। और कपिल भाई, हमारे दीपक जी, नितिन जी और साक्षी जी और राखी जी, इन्होंने आंसर दिया, मैं इनके लिए ताली बजाता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इनके आंसर सही भी होते हैं, सोचने वाली बात ये नहीं कि तुक्का मार के लोग आंसर दें, इनके आंसर सटीक होते हैं। मोस्टली सभी आंसर इनके सही होते हैं या 1-2 में हल्का डाउट होता है, और डाउट बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे बार दिए आंसर तो भी फिर डाउट आ जाता है, लेकिन वो अभी तक नॉर्मल चल रहा है, अभी आपके पूरे आंसर सही होने भी चाहिए। अगर ये आपके डाउट है तो फिर तो बाधा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए हम समझते हैं, पहले क्रम शायद आगे पीछे हो गया, आपके सभी के आंसर सही थे। ये वाला आंसर मेरे हिसाब से साक्षी जी का सही था और शायद राखी जी का भी सही था, है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्त, 9 से आप भाग देंगे तो 9 पना 45, माइनस का 1 शेषफल आएगा। 9 से जब आप भाग देंगे तो 9 पना 45, तो कितना आएगा भाई, प्लस का 3 शेषफल। तो आप देखेंगे माइनस का 1 प्लस का 3 कितना है, 9। तो -1 + 3 आपको पता है कितना है दोस्त, 2/9। 9 से छोटी संख्या, शेषफल ये 2, ये सही है आप लोगों का, गुड। अब इसमें जब 10 में आप भाग देंगे 82 के तो कितना आएगा दोस्त, प्लस का 2। जब 10 में 45 का भाग देंगे, 10 से 45 भाग देंगे तो दोस्त कितना आएगा, प्लस का 5। तो आप देखेंगे 2 प्लस माइनस का 5/10, तो दोस्त कितना है, 2 में 5 तो घटता नहीं है, तो कितना आएगा, -3/10। माइनस का आ नहीं सकता है तो आप इसको जोड़ देंगे, तो कितना आएगा दोस्त, -3 + 10, 10 में 3 गए 60, ये आपका आंसर है। तो देखिए कुछ भाई जो हमारे पहली बार देख रहे होंगे वीडियो तो सोच रहे होंगे बहुत स्पीड से बता रहा हूँ, जी नहीं, कि मैं 3 से 4 दिन से बता रहा हूँ। जो आंसर दिए, जो रोज देखते हैं उनको तो लग रहा होगा भाई आगे बढ़ो, है ना। तो आप पुराने वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा, न तो फिर गाना वही वाला गाना पड़ जाएगा, हवा हवाई, समझ आया ना। चलिए भाई, ये सवाल बहुत प्यारा था और ये बहुत दिमाग से लगाया है जिन दोनों ने, कन्याओं ने लगाया है, ठीक है। 70 से आप भाग देंगे 19 में तो 2 बचेगा, 2 और 1 आगे, तो 2 और 1 ये पीछे, मतलब 21। तो दोस्त आप फिर से भाग देंगे तो 17 × 17 कितना बचा दोस्त, 4। आप इस बात को समझ पाए, मैं आपको और समझा देता हूँ। 70 जब आप भाग देंगे 17 × 17, ठीक है दोस्त, 2 1 17 × 17, तो दोस्त कितना आएगा, 4। इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, रिमाइंडर लिख दिए, ठीक है दोस्त। इसमें अगर मैं बात करूँ 1960, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि धीरे धीरे आपको ये मुँह जवानी आने लगेगा। 17 × 17 कितना होगा दोस्त, 6। 17 × 17, 9 7 16, 9 बजेगा, 16 में 7 देना, गुड। 16 5 17 पड़ा 85, ठीक है दोस्त, 17 पड़ा। हालांकि इससे मतलब नहीं है, यहाँ मेन भी है 5, कितना है दोस्त, 5। भाग ना कर पाऊंगा भाई मैं धीमे धीमे, ठीक है, 5। तो अब दोस्त आगे समझेंगे आप, इसको लिखते जाइए आप, 4 × 5 गुणे दोस्त 17 × 17, 2 बचा 6। 17 × 17, 9 7 16, 9 बचा 1, 91। 17 पना 85, 6 बचा, भाग करके आप देखेंगे 6 गुणे कितना दोस्त, 75। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 68 और 7, 8 7 15, 7, ठीक है दोस्त। और 17 दूनी 34, 5 बचेगा, बचे में 17। देखिए अभी भी ये बढ़िया, 4 पंचे 20, 2 छंग 12, 120 गुणे 7 पचे 35, ठीक है दोस्त, बटे में 70। आप समझ पा रहे होंगे। जब आप मैं 70 से भाग दूंगा तो 17 7 119, कितना बचा दोस्त, 1 गुणे 17 दूनी 34, कितना बचा दोस्त, 1 1 एकम 1 बटे 17। छोटी संख्या है, यही होगा आंसर, 1। आंसर सही था, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्त। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर एंड राम राम।